अस्सलामुअलैकुम। कबाब बनाने का ये असल तरीका हमारी नानी दादी के ज़माने का आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बिल्कुल बिहारी तरीके से, जिसका जायका इतना लाजवाब होता है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जब आप इसे बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने तारीफ़ यूं ही नहीं की है और आपको बेहद पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं नए तरीके से नहीं, हमारे नानी के ज़माने से जो बनते आया है वो तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे मेन चीज़ जो है, जो कबाब के अंदर जाएगा, वो है कच्चा पपीता, जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। पपीता तो जाएगा ही जाएगा, पपीते के बगैर तो कबाब अधूरा है। और ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, जिसे इस तरह से मोटा कट कर लिया है। और ये खड़ा गरम मसाला हमने ले लिया है, जो कबाब के लिए सबसे अहम मेन पार्ट है। तो जिसके लिए मैंने 2 बड़ी इलायची ले ली है, 5 मैंने छोटी इलायची ले ली है, 5 मैंने लौंग ले लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है और ये 5 से 6 हमने पीपली ले ली है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसके बगैर भी बन सकता है। और ये कबाब चीनी भी इसके अंदर जाएगा, इससे खुशबू और टेस्ट दोनों बढ़ जाता है कबाब में। और ये शाह जीरा है। अगर आपके पास सारा खड़ा गरम मसाला नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है कि कबाब कैसे बनेगा, हमारे पास ये मसाला नहीं है, बहुत अच्छा बनेगा। जो मसाला है वही डालकर आप बनाइए। और ये गोश्त हमने 1 केजी लिया है, जिसे इस तरह से रेशा रेशा हमें करके काट लेना है। देखिए हमने इस तरह से पतला पतला रेशा बना लिया है। कबाब के लिए इसी तरह का रेशा बनता है। हमें सारे गोश्त को इसी तरह से रेशा बना बना कर काट लेना है, पतला पतला करके। अब हम मिक्सी जार में ये सारा मसाला डालकर पीस लेंगे। एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि कबाब में 2 चीजें नहीं पड़ती है, लहसुन पेस्ट और हल्दी इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाता। जब भी मैं कबाब बनाने बैठती हूँ तो अम्मी की वो 2 बातें याद आती है कि अम्मी ने कहा था कि कबाब में 2 चीजें नहीं जाती है, लहसुन पेस्ट और हल्दी। तब से ये बातें मैंने अपने दिमाग में ज़हन नशी कर ली है। तो गोश्त के अंदर हमने पिसा हुआ मसाला डाल दिया है। 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट जाएगा, 2 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर डालना है, 2 टेबलस्पून भरकर हमें लाल मिर्च पाउडर डाल देना है और 1/3 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देना है, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर डाल देना है और 2 टेबलस्पून नमक डाल देना है। और इसमें सरसों तेल भर भर के जाएगा। सरसों तेल हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालना है। तो हमने मिलाकर देखा है तो तेल कम लग रहा था, तो फिर हम ऊपर से इसमें और तेल डाल देंगे। तेल इसमें अच्छे से जाएगा। तो इसी तरह हमें सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। तो हमने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब इसे सीख में डालने की बारी है। तो देखिए हम सीख में इस तरह से गोश्त के लेयर को डालेंगे। हर लेयर को हमें एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से, इस तरह से सारे गोश्त के रेशे को डालना है। तो यही तरीका है कबाब सीख में लगाने का, कि जब हम सीख में डालते हैं तो एक बार ऊपर का लेयर और एक बार नीचे का लेयर, सभी कबाब को इसी तरह हमें सीख के अंदर डाल देना है। मैं आपको कबाब बनाने का कोई भी नया तरीका नहीं बता रही, मैं वही तरीका बता रही है जिस तरीके से हमारी नानी दादियाँ बनाया करती थी, क्योंकि जो पुराने तरीके में जायका और बात थी वो अब कहाँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है वही पुराना तरीका और जायका आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने का, जिस तरह से मेरी अम्मी और नानियां बनाया करती थी। आपने कबाब की बहुत सारी रेसिपी यूट्यूब पर देखा होगा, पर जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यही असल तरीका है कबाब बनाने का। और पहले जमाने में इसी तरीके से कबाब बनता था। चूँकि मैं आप लोगों के साथ बिहारी कबाब शेयर कर रही हूँ, तो बिहारी कबाब बिहार में इसी तरीके से बनाया जाता है। तो हमने सीख के अंदर सारा कबाब डाल दिया है और ऊपर से इसी तरह मसाला डाल देना है। तो कोयला हमने ऑलरेडी जला लिया था और कोयला हमारा पूरा जल ना जाए, इसलिए हमें सारा सीख बना बना कर तैयार करके जल्दी से इसके ऊपर डालना है। कोयला हमारा अच्छे से सुलग चुका है, पर आपको धूप की रोशनी में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं बैल्कनी में बना रही हूँ और बैल्कनी में अच्छा खासा धूप आ चुका है। तो जब तक हमारा उधर बन रहा है, बाकी कबाब को भी हम तैयार कर लेंगे। और हम ज्यादा मोटा मोटा नहीं बनाएंगे, ज्यादा मोटा कबाब अंदर से पकता नहीं और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो सभी कबाब को हमने तैयार कर लिया है। अब सभी को हम बारबेक्यू पे डाल देंगे। अब जिसके पास बारबेक्यू नहीं है वो दोनों तरफ से ईंट जोड़कर बीच में कोयला डालकर बना सकते हैं, क्योंकि गांव में इसी तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए हमारा कबाब धीरे धीरे सिकने लगा है
और हमें कबाब को ज़्यादा तेज़ कोयले के आंच पे नहीं रखना है, नहीं तो एकदम से आपका कबाब जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए बिल्कुल इसे धीमे धीमे आंच पे बनाना है। तो 3 कबाब हमारा थोड़ा थोड़ा सिक गया है और 2 कबाब हमने बाद में रखा था, तो इसलिए अभी वो कच्चा है। इसी तरह हमें इसे सबको उलट पलट करते रहना है। तो हम फिर से इसे चेक कर लेते हैं। देखिए लगभग हमारा ये कबाब साइड वाला हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। अगर हम ज़्यादा देर रखेंगे तो शायद जल सकता है, तो इसे हम निकाल ले। इसी तरह धीरे धीरे करके जैसे जैसे कबाब होता जाएगा हम निकालते जाएंगे। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये भी हमारा हो चुका है और ये तीसरा वाला भी हमारा हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो हमारे घरों में सभी को थोड़ा जूड़ा कबाब पसंद है। वैसे तो ये पपीते की वजह से फ़ौरन गल जाता है, पर हमारे घरों में सबको थोड़ा जूड़ा कबाब पसंद है, तो इसलिए मैंने कबाब को थोड़ा जूड़ा करके निकाला है। तो इसी तरह बाकी बचे कबाब को भी हमें तैयार कर लेना है। ये कबाब बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और इसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। एक बार मसाला पीसकर आप सभी को मिलाकर और फटाफट बन जाता है। थोड़ा सा लफड़ा होता है इसे कोयले में बनाने का। तो अगर आपके पास बारबेक्यू है तो आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी, आप बहुत आसान तरीके से बना सकती हैं। तो देखिए हमारा कबाब भी जूड़ा हो चुका है, ये भी लगभग हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो सारा कबाब हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब इसे निकालने की बारी है। अगर आप मटन गोश्त में कबाब बना रही हैं तो आप एक ख़ास ख्याल रखें इसमें कि अगर आप पपीता मिलाएं तो इसे फ़ौरन बना के तैयार करना है। अगर आप उसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगी तो वो टूट कर गिरना शुरू हो जाएगा और कबाब आपका बिखर जाएगा। और अगर आप बड़े के गोश्त में बना रही हैं तो आप थोड़ी देर उसे मिलाकर छोड़ सकती हैं। तो देखिए हमारा ये कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टफुल बनके तैयार हो चुका है। आप यकीन माने तो एक बार आप मेरी बात पर ये कबाब मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा और घर में जिसको भी खिलाएंगे सभी को पसंद आएगा और सब आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे और ये कबाब आपको बार बार जी चाहेगा बनाने का। आप इसे नान रोटी के साथ, तंदूरी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ चाहे खा सकते। ये हर जायके में लाजवाब बनता है, चटपटा, तीखा और बहुत ही जूसी, मुंह में जाते ही घुल जाए। तो कैसी लगी हमारी ये बिहारी कबाब की रेसिपी? और अगर अच्छी लगी तो हमारे हौसला अफजाई के लिए हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देख रही हैं और साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।